कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में आने के पहले उसे कुछ भी नहीं मालूम। जाकिर हुसैन ये प्रोफेशन में आने के पहले तबला उसको नहीं मालूम था। अमिताभ को ये प्रोफेशन में आने के पहले एक्टिंग नहीं मालूम था। कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में आने के पहले उसके बारे में उसको कोई जानकारी होती नहीं है। अल्टीमेटली वो प्रोफेशन में जाके उसके बारे में सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, तो ही वो लाइफ में आगे बढ़ता है। क्योंकि हर इंसान को एक कोच की जरूरत होती है। इंडियन टीम के पास एक कोच है, जाकिर हुसैन का कोच है, अनिल अंबानी का कोच है, टाइगर वुड्स का कोच है, सानिया मिर्जा का कोच है, मेरा भी कोच है। आपका कोच कौन? ये तो ऐसा कभी कभी बुलाने से कोच नहीं बनता। ये तो बोले वही तो बात हो गई कि वो मैच खेलने का टाइम आ गया और 17 तारीख को मैच है, तो बोले 16 तारीख को कोच को बुला रहे, देखो यार सौरव गांगुली को कुछ करो यार, साला आता ही नहीं है, भारी नहीं निकलता, कुछ करता ही नहीं है, इसको जरा कोच करो। कोच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम, 24 आवर्स। एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड हैज ए परमानेंट कोच। परमानेंट। जी का नाम सुना है? जी इज जनरल इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैक वेल्च बोल के एक आदमी 30 साल से उसका सीईओ था, उसका कोच था डॉक्टर रामचरण उसको हमेशा मिलता था, बताता था तुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बिकॉज जो खेलने वाला आदमी है, जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, शी इज अ लॉन्ग जंपर है वो, और उसका जो कोच है उसका नाम है बॉबी ना। अंजू बॉबी जॉर्ज जब दौड़ के आती है और जंप मारती है, कभी कभी 7 फीट और कभी कभी 8 फीट, तो उसे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब मैं उड़ी मारती हूं तो 7 फीट क्यों है और कभी कभी 8 फीट क्यों है। लेकिन बॉबी जॉर्ज को ये बराबर मालूम है कि 7 और 8 क्यों है, क्योंकि बॉबी जब देखता है कि अंजू भाग के आती है और राइट लेग रख के उड़ी मारती है 7 और लेफ्ट लेग रख के उड़ी मारती है 8, लेकिन ये उड़ी मारने वाले को, जंप मारने वाला अंजू को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका पूरा फोकस उड़ी मारने में है, भागने में। उसी तरह से जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको नहीं मालूम जो आप कर रहे हैं सही है, रंग है, आपको नहीं मालूम आप जो स्टेप्स ले रहे हैं वो सही है कि गलत है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, उसमें कमिटमेंट है या नहीं है, वो काम है कोच का। तो वी डू अ लॉट ऑफ पर्सनल कोचिंग। दुनिया के बारे में जो अपने को मालूम है और अपने बारे में जो अपने को मालूम है, ये अपना नॉलेज है। मिसाल के तौर पे आज से कई साल पहले 1986 में जब गुप्ता साहब मेरे ब्रांच मैनेजर होते थे और मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन होता था, एक दिन उन्होंने 100 जन को बिठा दिया और मेरे को पकड़ के बोल दिया खड़ा कर दिया और बोले इनसे बात कर, अपने सक्सेस के बारे में इनसे बात कर। 100 लोग मेरे सामने उन्होंने खड़ा कर दिया और मेरे को बोला कि सक्सेस के बारे में इनके साथ बात कर। मेरे मुंह से एक वर्ड ना निकला, आंख में से आंसू आ गए, पानी आ गया, कान में से धुआं आ गया, लेकिन मेरे मुंह से एक वर्ड ना निकला। वो दिन 2:30 हुआ था, 2:31 पे जब ये बात हुई, मुझे नॉलेज हो गया अपने बारे में। नॉलेज इज व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ। अपने बारे में नॉलेज हो गया कि संतोष नायर तुझे पब्लिक के सामने बात करना नहीं आता। मेरे को नॉलेज हो गया। जैसे ही मेरे को नॉलेज हो गया, वो रात में मैं सो न सका। मैं बोला ये तो बड़ा ट्रेजेडी हो गया यार, अपने को पब्लिक के सामने बात करना नहीं आता। नॉलेज इज व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड द होल वर्ल्ड। और मैंने दुनिया में देखा था बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स, वो दिन एहसास हो गया अपने को नहीं है। वो रात सो न सका। अगला दिन उस जमाने में जो पब्लिक स्पीकिंग बंबई में सिखाने वाले बड़े गुरु थे, एंड वो थे प्रमोद पालेकर। अगला दिन मैं उसके पास गया, प्रमोद पालेकर, मतलब पालेकर साहब, पब्लिक के सामने खड़े रहने के टाइम पे हाथ पैर हिलती है और मुंह से एक वर्ड नहीं आता। बोलते कोई टेंशन नहीं लेने का, 3,500 रुपया इधर रख, सिखा देता हूं तेरे को। 9 मंडे आना, 7 to 9, 7 to 9, 7 to 9, 9 मंडे आना, तेरे को टाइगर बना दूंगा पब्लिक के सामने। जैसे ही मैंने 3.5 रखा, थोड़ा थोड़ा आने को चालू हो गया। So I learned about public speaking. उसी तरह से जब मैं घर में जाता था वैक्यूम क्लीनर लेके, तो 100 दरवाजे पे नॉकिंग करता था और आई यूज्ड टू से समथिंग, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं एंड ठड़ैंग आदमी दरवाजा बंद करता। लाइन से 100 आदमी लोग दरवाजे बंद करते थे। तो मुझे नॉलेज हुआ इस साला मेरे को एंट्री नहीं मिल रहा है, मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरा टेक्निक नहीं चल रहा है। मुझे नॉलेज हुआ और जैसे ही मुझे एहसास हुआ 4-5 दिन के बाद,
मैंने एक दिन काम बंद कर दिया और सीधा मैंने बुक खरीदा जिग जिगलर का क्लोज 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 एंड क्लोज 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 बोल के बुक लिया और उसके अंदर उन्होंने ओपनिंग के बारे में या दरवाजे पे कैसे नॉक करना और क्या डायलॉग मारना है उन्होंने उस बुक में लिखा था। जैसे ही मैंने वो सब पढ़ा तो मेरा जो नॉलेज हुआ और फिर मेरे को एंट्री जल्दी जल्दी मिलने चालू हो गया। मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी था। 1989 की बात करता हूं। बंबई का एंग्री यंग मैन माना जाता था, यूरेका का सबसे खतरनाक ब्रांच मैनेजर माना जाता था। बहुत ही गुस्से वाला, बोले तो नाक पे बैठता था गुस्सा। और इसकी वजह से मेरे ब्रांच में बहुत रेजिग्नेशंस हो रहे थे। 5 आदमी आ रहा है, 4 जा रहा है, 4 आ रहा है, 3 जा रहा है, 3 आ रहा है, 2 जा रहा है, मतलब जाना तय है। और मैं देख रहा हूं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन मैं लोगों को रख नहीं पा रहा हूं। मैं गुस्से वाला हूं। और हर टाइम जब भी एग्जिट इंटरव्यू होता था तो यह पता चला कि नायर साहब बड़े गाली देते हैं, माँ बहन सब पे गाली देते हैं और इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है और इनके गुस्से की वजह से लोग रहना नहीं चाहते। तो मुझे नॉलेज हो गया कि साला स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। जब मुझे नॉलेज हो गया मेरे बारे में तो मैंने कहा कि अब नहीं ऐसा चलेगा एंड आई वांट टू रिटेन माय पीपल। उस जमाने में एंगर के ऊपर सिखाने वाले गुरु माना जाता था प्रोफेसर किशोर फड़के। प्रोफेसर किशोर के पास गया और मैं बोला सर मिनट मिनट पे गाली आता है, मिनट मिनट पे गुस्सा आता है, कोई भी आदमी को देखे मेरे को आदमियों से नफरत हो गया शायद। बोलते कोई टेंशन नहीं, 10,000 रख। जैसे वो 10,000 रखा 20-25% मतलब एंगर जो है उधर ही कम हो गया। और फिर उसके बाद मैं एक एक करके लाइफ में करीबन 35 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। मेरे को याद है कि मेरे को चीजें याद नहीं रहती थी। मेमोरी मतलब बहुत सारे सेल्समैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को याद नहीं रहता था नाम पब्लिक का। तो मैंने मेमोरी टेक्निक के ऊपर कोर्स किया। मैं जब किसी को एज ए लीडर मैं जब लोगों को बुलाता था तो इफेक्टिवनेस नहीं था वो बुलाने में, तो मैंने लीडरशिप कोर्स किया। इस तरह से जब जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, तब तब मुझे नॉलेज हो गया कि मेरे में कोई कमी है। और जैसे जैसे मैंने एक कमी को या तो कोई बुक पढ़ के निकाला, कोई ऑडियो वीडियो सुन के निकाला, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके निकाला, या तो फिर वो फील्ड में जो उस्ताद है उसके साथ बैठ के सलाम मार के उसके पीछे आगे पीछे घूम के उसके एक क्वालिटी को अपन ने डाल के हमने अपना नॉलेज का जो फाउंडेशन है वो बहुत बनाया। सो कहने का मतलब है कि जब जब आपको मालूम होता है अपने बारे में कुछ, that is your knowledge. So knowledge is what I know about the world.